रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। इसमें देखो होता क्या है, मिरर फॉर्मूले जैसे ही है, 1 डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ हमारे पास हो जाता है। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस हुआ करता था, यहाँ पर बस माइनस आ जाता है। अच्छा, इसी को रीअरेंज करके अगर मैं वी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वी की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो होता है यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। आप देखोगे हमारे पास मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस हुआ करता था। और अब सेम लॉजिक से हम यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन एम टी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसका भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ट्रांसफर मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस आ जाता है, तो इसका जो वैल्यू आती है इस बार वो v डिवाइडेड बाय यू आती है। ये लेंस में है। मिरर में हमारे पास यहाँ पर भी एक माइनस लगा हुआ आता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बस थोड़ा सा एक चेंज होता है और बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइन कन्वेंशन का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे और अब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। A biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 centimeter. Which of the following options best describe the image formed of an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? अब देखो यहाँ पर हमें कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो रेडियस का कर्वेचर दे दिया है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो इससे पहली बात हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ निकल जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर 30 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन दी हुई है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले तो रे डायग्राम हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे। बाई कॉन्वेक्स है तो हमें पता है ये एक कन्वर्जिंग लेंस आने वाला है ना। बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरीके का होता है कुछ, तो ये कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। नहीं तो अभी आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगी। ठीक है, इसकी कुछ फोकल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट प्लेस है, बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। इसकी इमेज के बारे में हमें बातें करनी है। रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, अपराइट है, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी होगी फोकल लेंथ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला। हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू कितना होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का -1, तो ये जाता है 1.5 डिवाइडेड बाय 1 -1। फिर आता है मेरे पास 1/r1 -1/r2। तो देखो यहाँ पर मेरे को पहले लेंस बना लेना चाहिए इस तरीके से। ये है हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से लाइट रेज आ रही होंगी, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन हम यहाँ पे मानते हैं। इस तरीके से ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कर्वेचर है इसका रेडियस इधर आ जाएगा, सेकंड वाला है उसका हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए जो R1 की वैल्यू वो देखो पॉजिटिव साइड में है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा कितना है, हमें मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर है ना। तो ये जाता है 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1/r2, वो -20 हो जाएगा, है ना। ये जो सेकंड वाले का रेडियस है वो नेगेटिव साइड में है। यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा 2/20। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी हमारे पास, फिर से फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है +20 सेंटीमीटर। हमारे पास f की वैल्यू आ चुकी है +20 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छी सी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये लेंस है। लेंस में हमारे पास f कहाँ होगा, यहाँ से रेज आ रही हैं वो 20 सेंटीमीटर से जा करके निकलेंगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये 30 था। यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से बना देता हूँ भाई, ये रहा मेरे पास f, इधर भी एक इस तरीके से f में बना सकता हूँ। यहाँ से लाइट रे जाएगी कुछ इस तरीके से और ऐसे जाएगी। एक लाइट रे आप यहाँ से निकाल सकते हो, सेंटर से, सॉरी पोल से जाएगी इस तरीके से, कहीं तो जाएगी और बहुत दूर अब वो इमेज बन रही है हमारे स्क्रीन से, वो बाहर निकल चुकी है। ठीक है, पर वहाँ पे बन रही है, थोड़ा बड़ी तो बनने वाली है। अगर इसी साइज़ की बननी होती तो वो यहीं कहीं बन करके ख़त्म हो जाती। तो एनलार्ज तो बनने वाली है। यहाँ पे ऑप्शन देखो एनलार्ज वाला एक ही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे डायग्राम से नहीं करने वाले। ठीक, हमारे पास अब लगेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर यहीं से आ जाता है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। इस पर्टिकुलर केस में u की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, देखो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है क्योंकि लाइट रेज इस तरीके से हमारे पास जा रही है। ठीक, तो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन इधर का आ गया, u की वैल्यू -30 हो जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा -30 इस तरीके से।
एफ की वैल्यू कितनी है, देखो एफ तो पॉजिटिव में है, यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ से अगर पैरेलल रेज आती थी तो वो यहाँ वाले पे जा रही है, इट इज पॉजिटिव फोकल। इसकी पॉजिटिव में वैल्यू कितनी है, +20। डिनोमिनेटर में है मेरे पास -30 +20। इस वैल्यू का आप देखोगे तो ये आ जाता है मेरे पास माइनस का 30 × 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचता है -10। ये यहाँ से कट जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है +60 सेंटीमीटर। यहाँ से प्लस डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास इमेज बनने वाली है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मेरे पास मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स की वैल्यू कितनी आती है, वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास v डिवाइडेड बाई यू के बराबर। v की वैल्यू है मेरे पास +60, u की वैल्यू है मेरे पास -30, तो ये आ जाता है मेरे पास -2। -2 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास माइनस यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे थी तो अब इन्वर्टेड आएगी, देखो इन्वर्टेड वाले हमारे ऑप्शन होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड 2 है, यानी 2 गुना साइज में हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूँ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूँ, तो वो मेरे पास हो जाती है mt टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू हो जाती है -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थे हमारे पास 2, तो ये जाता है देखो -4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ऐसे में +2 था तो वहाँ जो इमेज बनेगी वो -4 बन रही होगी। तो हमारे पास इसका आंसर जाता है सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। क्यों रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक रियल इमेज होगी। The same size images are formed by a convex lens when an object is placed at 20 cm or at 10 cm from the lens. The focal length of the convex lens is। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 10 सेंटीमीटर पे रखो या 20 सेंटीमीटर पे सेम साइज की इमेज बन रही है, कैसे पॉसिबल है। तो एक केस में मान लो हमारे पास मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें ना, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, वो होती है m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो m होता है लेंस के लिए, इसकी वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर मैं u की वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखो मेरे पास v की वैल्यू भी चेंज होती है। v को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे v को हम लिख सकते हैं, ये वो होता है uf अपॉन u प्लस एफ। यहाँ से हमारे पास हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू बन जाती है वो आ जाती है, देखो यहाँ पे आप v को इस जगह पे रख दोगे तो u से u कैंसिल आउट हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है f अपॉन u प्लस एफ टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर किसी भी u के लिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज एक यूनिक वैल्यू आने वाली है। तो फिर हमारे पास दो डिफरेंट u की वैल्यू पर सेम हाइट ऑफ इमेज कैसे आ सकती है, और इसका जवाब है कि भाई यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन के साथ होती है। तो मान लो यहाँ पर एक बार मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टेड बड़ी सी इमेज बनती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से फिर इमेज बनती है। दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों की साइज तो सेम हो सकती है, और उन्होंने साइज की बात करी है। अब ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 15 सेंटीमीटर। कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब भी इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हमें पता है कि भाई अगर आप फोकस से और पोल के बीच में रखते हो तो हमारे पास पीछे की तरफ एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ तो मेरे पास कहीं यहाँ पर इस तरीके से एक इमेज बनती है। अगर मैं सेम हाइट के ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दूँ तो मुझे पता है यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, और दोनों की साइज हमें सेम बताई गई है। ठीक, तो यहाँ पर अब मुझे बस फॉर्मूला लग देना है। मेरे को साइज सेम बताई गई है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं देख सकता हूँ, भाई हमारे पास mt फॉर वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ mt फॉर अदर हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें और इसमें कोई एक 10 सेंटीमीटर पे है, कोई दूसरी 20 सेंटीमीटर पे। कौन सी वाली 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, तो वो हमारे पास ये वाली है। दिस इज 10 सेंटीमीटर वाली, दिस इज 20 सेंटीमीटर वाली। वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये ऑलरेडी आ चुका है, f अपॉन यू प्लस एफ। बस यही वैल्यू दो बार रख देनी है हमें। देखो f डिवाइडेड बाई u प्लस एफ है ना, तो यहाँ पे u की जब वैल्यू एक बार मैं रखूँगा माइनस का 10 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। अब की बार u की जगह रख दूंगा माइनस को 20 प्लस एफ।
यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही हमें करना था। f से f इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है -20 प्लस f इज इक्वल टू +10 माइनस f। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2f इज इक्वल टू 30, यानी कि f की वैल्यू आ जाती है हमारे पास +15 सेंटीमीटर एंड 15 becomes our correct answer. A luminous object is placed at a distance of 30 cm from the convex lens of focal length 20 cm. On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 cm be placed in order to have an upright image of the object coincident with it? अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें बस आप ये अपराइट को इग्नोर करो। अभी क्यों इग्नोर करो इसको भी अभी हम देख लेंगे। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि भाई हमारे पास ये ना बहुत ही कॉमन सी वैल्यूज़ हैं। जब भी आपके पास फोकस हो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखी होती है 30 पे, तो इमेज बनती है 60 पे। इसको मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से होगा f, यहाँ पर होगा f, यहाँ पर होगा हमारे पास 2f, यहाँ पर होगा हमारे पास 2f। इस तरीके से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पर। यहाँ से लाइट इंसिडेंट रेज इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है भाई, इधर निकल रही हैं। तो बताओ मेरे को एक बात कि हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला कहलाएगा पॉजिटिव। हम यहाँ पर लिखेंगे v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। वैल्यूज रखते जाओ। u की वैल्यू है -30, f की वैल्यू है हमारे पास +20। डिनोमिनेटर में u की वैल्यू है -30, फिर आ जाएगा +20। यहाँ से वैल्यू आ जाती है -600 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, ये कट जाता है, इसकी वैल्यू होती है +60 सेंटीमीटर। तो इसको याद रखना, बहुत कॉमन वैल्यू होती है 30, 20, 60। ठीक, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जो इमेज बन रही होगी 60 पे बन रही है। कहाँ है 60? देखो ये था हमारे पास, फोकस कितना है 20, ये है, ये भी हमारे पास 20 होगा, तो ये भी हमारे पास 20 होगा। यहाँ कहीं पे हमारे पास इमेज बन रही है, ये चीज़ तो मुझे पता चलती है। इस तरीके से इमेजेस रेज हमारे यहाँ पर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से बना पूरी, ठीक, रेज इस तरीके से जा रही हैं और ये यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई नहीं रोकेगा तो जाएंगी, मना क्यों करेंगे। ओके, अब इन्होंने बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू हैव एन अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंट विद इट। तो हमें फिर से यहीं पर इमेज चाहिए। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं इस तरीके से एक प्लेन मिरर लगा देता, तो प्लेन मिरर लगाता तो क्या होता है, ये यहाँ से इधर जा करके जो मिलनी थी वो यहाँ से टकरा के फिर इधर कहीं मिल जाती, इसी जगह पे मिल जाती। तो बात बनी नहीं, अभी हमारी इमेजेस कोइंसिडेंट नहीं हुई है, हमें वापस यही इमेज चाहिए। कैसे होगा? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया? देखो यहाँ पर हमें एक इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर रख देना है। मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रख दूँ और ये कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से रखा जाए कि जो भी इंसिडेंट रे होती है इसके सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर पॉइंटेड होगी तो वो फिर इसी तरीके से रिट्रेस हो जाएगी। यहाँ से कोई रे आएगी, ऐसे जाएगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वापस वो रिट्रेस हो जाएगी और वापस इधर आएंगी रेज, तो वो वापस लेंस इधर भेज देगा, फिर वापस यहीं पे इमेज बन जाएगी। तो हमारी जो कंडीशन हो गई वो क्या हो गई कि मिरर को इस तरीके से रखो कि इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जहाँ इमेज बनी है वहीं आ जाए। ठीक, तो देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसको उठा के एक्चुअली यहाँ पे रख दूंगा। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास अब आ जाता है 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास रेज यहाँ से रिट्रेस हो जाएंगी ना, यहाँ से रिट्रेसिंग होगी इनकी इस तरीके से और हमारे पास फिर वही इमेज बन जाएगी। तो सवाल में क्या पूछा है, ये 10 सेंटीमीटर थोड़ी पूछा है, हमें पूछा है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर शुड बी प्लेस्ड। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है। बता सकते हो ये कितना है? भाई हमारे पास जो इमेज बन रही थी टोटल, ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना था, ये डिस्टेंस था हमारे पास 60 सेंटीमीटर। हमें इस तरीके से रखना है कि ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये जो डिस्टेंस बचता है वो कितना बचता है, वो जाता है हमारे पास 50। कैसे आए, 60 - 10 = 50 सेंटीमीटर। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे सिलेबस को हमने कलरफुल ग्राफिक्स के साथ कवर किया और हर तरीके की PYQ को भी इंक्लूड कर लिया, ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए और आप बन जाए एकदम एग्जाम रेडी। साथ में आपको मिलती हैं कलरफुल PDF जिनसे आप लास्ट मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ। फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मिलेंगे, 11th और 12th सारा का सारा कंप्लीटली कवर किया है। मिलते हैं फुल कोर्स में।